So a big update is coming regarding the CLAT 2025 results. It might get postponed further, as you people know that there's a case which was going on against the CLAT 2025 answer key, which was put on by one of the CLAT aspirant. His name is Aditya Singh. The case was going on in Delhi High Court, and a judgment was passed by Delhi High Court on 20th of December. Now, there is a fresh update in that. What is the update? So, a new appeal has been filed by the petitioner itself, which is Aditya Singh, the minor, and they have raised certain questions on the judgment which was passed on 20th of December. So let's understand what judgment was passed on 20th December and what were the questions or what were the challenges that were accepted, what were the challenges that were rejected, and why an appeal has been filed by the petitioner again. So a lot to know in this video. This is Jay Chandani from Tarikshastra. Let's begin. So if you just go through the judgment, okay, now a case was filed in the Delhi High Court by Aditya Singh, है ना? केस का जो नाम है that is आदित्य सिंह वर्सेस कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज. क्या बातें कही गई थी? तो जो पेटिशनर है उन्होंने चैलेंज करी थी फाइनल आंसर की जो है क्लैट 2025 की वो, और मेजरली 5 क्वेश्चंस रखे थे चैलेंज के लिए जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं. सेट ए के कौन कौन से? 14, 37, 67, 68, 100. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सारे ही सेट्स में सेम क्वेश्चंस होते हैं, नंबरिंग अलग होती है. तो सेट ए के 14, 37, 67, 68 और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पे चैलेंज डाले गए थे कि देयर इज सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग दी आंसर्स. हुआ क्या? कोर्ट ने 20 दिसंबर को रिजल्ट दिया और 20 दिसंबर के रिजल्ट में क्या क्या फाइंडिंग करी? उन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें एक्सेप्ट करा पिटिशनर का जो से था, एंड दे टोल्ड कि भैया हाँ इसका आंसर चेंज होना चाहिए. देयर इज नो एम्बिग्यूटी, दिस इज डेफिनेटली अ मिस्टेक बाय द कंसोर्टियम एंड हेंस द मार्क्स मस्ट बी अलॉटेड टू ऑल द कैंडिडेट्स आउट देयर, राइट. क्वेश्चन नंबर 100 के लिए क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 100 जो है अगेन उसमें पिटिशनर की जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट करा गया. बोला गया था कि भैया जो आंसर होना चाहिए वो तो ऑप्शंस में ही नहीं था, ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन वो फुलफिल नहीं करता. तो बोला गया कि इसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए एंड देन दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड. तो ये वाले जो क्वेश्चन के मार्क्स जिन भी स्टूडेंट्स को मिले थे वो रद्द हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये 1 मार्क कम हो जाएगा टोटल मार्क्स में से, राइट. नाउ देयर वर 3 मोर क्वेश्चंस व्हिच वाज क्वेश्चन नंबर 37, 67 एंड 68, जिसमें जो पेटिशनर है उन्होंने अगेन चैलेंज करा था. बट सिंस देयर वाज एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द आंसर्स और कोर्ट का ये जजमेंट एक प्रिंसिपल है ना, ये राजस्थान के हाई कोर्ट में भी प्रिंसिपल बोला गया था विच इज कि एक्सपर्ट कमिटीज आंसर की कैन ओनली बी इंटरफेयर्ड विथ इफ डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग. इसका मतलब होता है कि भाई जो एक्सपर्ट कमेटी बनाती है आंसर की, है ना, जो आपकी आंसर की रिलीज होती है फाइनल आंसर की, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई जाती है. उसके आंसर्स में इंटरफेरेंस तभी किया जा सकता है जब वो डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग हो, मतलब वो प्राइमा फेसी ऑन द फर्स्ट लुक इटसेल्फ वो गलत हो. अगर वो गलत नहीं हो तो मस्ट बी अज्यूम टू बी करेक्ट इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, और वहां पर एम्बिगुअस नेचर हो कि हम लोग श्योर नहीं है कि आंसर जो है वो सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए. तो उस केस में जो भी एक्सपर्ट्स ने आंसर की रिलीज करी है वही आंसर सही माना जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने यही प्रिंसिपल यूज करके ये तीनों को पे जो पेटिशनर का चैलेंज था उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि जो एक्सपर्ट कमेटी का ने जो आंसर की रिलीज करी वही आंसर्स के साथ जाएंगे. ना The update if, okay, now the update is that जो आदित्य सिंह जो पेटिशनर हैं उन्होंने फिर से अपील करा है और उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो कोर्ट है उसने ये 3 पॉइंट्स का 3 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करा है. Why? और क्यों डिस्कशन नहीं हुआ है ये समझ में नहीं आता. ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी द प्रिंसिपल, बट दे से इज कि भाई आपको ये जो 3 क्वेश्चन है वो एक 12th क्लास के स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट
जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो वो क्या ओपिनियन लेके बैठता है, क्या सोच के साथ बैठता है, क्या वो ये आंसर्स ला सकता था, क्या वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ रेस करी गई है थ्रू इन दी अपील विच हैज़ बीन फाइल्ड. So again the discussion is basically gonna happen on these 3 questions कि क्या जो एम्बिगुइटी वाली चीज़ है वो एस्पिरेंट्स के ऊपर भी आनी चाहिए, क्या ये एक्सपर्ट्स आंसर मार्क कर रहे हैं या एस्पिरेंट्स मार्क कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन उठाया गया है ना. डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और एक और जो अपडेट है वो भी दे देता हूँ मैं. तो बेसिकली ये भी एक मेल आया था थ्रू कंजोर्टियम, 20 दिसंबर को पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था. फिर जजमेंट के बाद कंजोर्टियम ने जो काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी उसके लिए मेल करा था बच्चों को कि यार जो आपका जो जजमेंट आया है थ्रू दी दिल्ली हाई कोर्ट उसको कंसिडर किया जा रहा है, और जो कंजोर्टियम है दैट इज वर्किंग विद अ टीम ऑफ सीनियर लॉयर्स टू डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. सो देयर इज अ गुड चांस कि कंजोर्टियम भी अपील कर दे ऑन दी डिसीजन प्रोबेबली आफ्टरवर्ड्स, राइट. कंजोर्टियम बोल रहा है कि यस डेफिनेटली दे हैव हिंटेड कि जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग के जो एडमिशन थे वो 26 दिसंबर को होने वाले थे, अब वो डिले होंगे. कितने डिले होंगे दैट इज नॉट श्योर, लेकिन from what I can guess is कि this might extend to the first week of January. Why? Because 24th यानी कि कल आपकी एक हियरिंग है जो अपील फाइल हुई है, और फिर उसके बाद अगेन कंजोर्टियम विल टेक सम टाइम कि क्या जजमेंट आ रहा है, क्या उनको अपील करनी चाहिए या उनको रैंकिंग लिस्ट निकाल देनी चाहिए. सो इट माइट टेक अनदर 7 days post that, and then this counseling has to be rescheduled. Okay, कुछ क्योंकि there is a good chance कि अगर मार्क्स कम हो, मार्क्स में शफल हो, तो उसके कारण रैंकिंग में भी शफल होगा. हो सकता है कुछ और बच्चों को काउंसलिंग के लिए कॉल देना पड़े. उस केस में फिर काउंसलिंग की प्रोसेस क्या वापस से स्टार्ट होगी, फ्रेश काउंसलिंग के लिए इनविटेशन दिया जाएगा. ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी. इसके लिए अपडेट आते रहेंगे कंजोर्टियम की साइट पर. अभी कोई भी अपडेट नहीं आया रिगार्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सर. तो देखो, आई फील व्हाट माय ओपिनियन सेज इज दैट यस यू डेफिनेटली हैव टू एक्सपेक्ट चेंजेस इन रैंक. कुछ चेंजेस डेफिनेटली होंगे. हो सकता है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो अगर 20 दिसंबर का जजमेंट देखा जाए, क्योंकि उसमें 1 मार्क सबको मिल जाएगा. ऑफ कोर्स जिसका सी ऑप्शन सही है, सॉरी जिसका सी सही है 14th वाले क्वेश्चन में उनको मार्क्स मिल जाएगा, और 1 मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स में से रिड्यूस हो जाएगा. बाकी 3 क्वेश्चन जो है वो सेम है. वी विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट जजमेंट. उसमें क्या डिसीजन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रैंकिंग जो है वो कितनी चेंज होगी, ठीक है. सो यस यू विल हैव टू वेट पेशेंटली. प्लीज आप लोग परेशान मत होना. रीक्लैट पॉसिबिलिटी मैं इसको पहले भी खारिज कर चुका हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं रीक्लैट होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल मत सोचना. अगर आपके क्लैट में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, अपने बोर्ड्स पे ध्यान दो, और साइमल्टेनियसली अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट सच एज क्राइस्ट के फॉर्म्स आ चुके हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एनलेट नासिर मुंजी लॉ एडमिशन टेस्ट, एलसेट यूके है ना ओपी जिंदल के लिए, MHCET लॉ 5 years, राइट. आप लोग ये एग्जाम्स को आप टारगेट करने का सोचो और उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो. इवन CUET UG लॉ, ठीक है, आप लोग उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आपको इन एग्जाम्स के बारे में जानना है, इन एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स चाहिए या आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी एंड जसिका मैम. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप लोग उस पर कॉल करेंगे तो आप लोग हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली आपको जो भी हेल्प चाहिए वी विल बी देयर फॉर यू पीपल, राइट. सो डेफिनेटली आप लोग क्लैट एग्जामिनेशन वापस से हो जाएगी, ये मत सोचना. कंजोर्टियम माइट रिफ्रेन फ्रॉम अपीलिंग. आई फील कंजोर्टियम डिले नहीं करेगा until and unless बहुत ही रिगरस डिसीजन आ जाता है. उस केस में ही कंजोर्टियम अपील की तरफ जाएगा, वरना आई डोंट थिंक दे विल इंक्रीज द मैटर बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर डेडलाइंस. उन्होंने ऑलरेडी उनके प्रोसेसेस रहते हैं, उनके पोर्टल रहते हैं, दे हैव टू वर्क थ्रू दैट. और अगर ये कोर्ट में जाएगा तो ये डिले होते ही जाएगा प्रोसेस, जो कंजोर्टियम भी नहीं चाहेगा. तो आई डोंट थिंक दे विल गो फॉर द अपील.
बट हु नोस, लेट्स वेट 24 दिसंबर को कल डेफिनेटली अपील में क्या होता है उससे रिगार्डिंग भी मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊँगा. सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो. आई विल ब्रिंग ऑल द न्यूज़ टू यू. बेल आइकन को दबा के रखो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.